Good afternoon to all of you. Welcome in Ravi Sir Super 50 Bank of India GD discussion. Today topic is data privacy concern. Okay, and the students is going to discuss about this. What is the topic, guys? Data privacy. Concerns with related to data privacy. Okay, data privacy concern is okay. Please sound वगैरह अच्छे से रखना and start करना. Okay, guys, start. Okay, so good morning everyone. Good morning respected sir. So my name is Vishal Dubey and on behalf of everyone, if all of you would like, so I would initiate this GD, like to initiate this GD. So can I initiate? Yes. Okay. So thank you everyone for giving me this opportunity to initiate this GD. So as all we know that our today's topic is data privacy, and as we know that first we should know that what is data privacy. The data privacy is like it is a practice of keeping the data safe so that it can't be lost or it might not be we can save it from getting theft. So but when we are moving ahead of a goal of making our India digital in the terms of like cashless economy or like anything, the data privacy today has become a major issue. Like many companies and many organizations tends to keep the data without the concern or without the authorization or consent of the public, like the person who owns the data. So this issue is like day by day, like when we go to mall, they take our identity, and they some cases also arise that they give that data to other company. So we receive calls sometimes like, hello, you have offer for this, offer for this. So our number is not safe. Like if we take data, our phone number as a data, so it's not safe right now because anyone can handle get this data from anywhere. So this is a major issue. So I would like to open this topic for everyone so that everyone can contribute in this. Thank you from my side. Yes. Good afternoon everyone. Okay. ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला कि डेटा प्राइवेसी कॉन्सर्न है ऑब्वियसली, पर बिना डेटा के कुछ बिजनेस भी नहीं होता है. अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का देखूं, जो सिविल स्कोर है वो भी तो डेटा ही है इंडस्ट्री का और इंडिविजुअल का, और जो सेंट्रल रजिस्ट्री है उसमें भी अगर डेटा नहीं होगा तो हम लोन देने में दिक्कत हो सकता है बहुत लोगों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन डिफॉल्टर है, कौन अच्छा रीपे कर रहा है. और जैसे कि NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनके पास सब डेटा है, पर दिक्कत यही है कि मतलब हम लोगों का कॉन्सेंट क्या है, मतलब गवर्नमेंट के पास डेटा जा रहा है या थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी के पास डेटा जा रहा है, और कितना प्राइवेसी होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. पर मतलब ये कैसा कौन सा ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट को ही ठीक करना पड़ेगा रेगुलेशन की वजह से. पर हाँ, ऑब्वियसली इसमें कुछ मतलब अपोज भी हो सकता है, क्योंकि कितना डेटा हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और जो बहुत से ऐसा होता है कि डेटा लीक होने के वजह से हम पेमेंट करने में भी दिक्कत होता है, डिजिटल पेमेंट में फेक लिंक वगैरह में हम डाल देते हैं पैसा. तो ये सब अवेयरनेस ही ठीक होगा. मतलब मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ. Okay, Samprati. आई वुड लाइक टू इसमें संप्रतीक में ऐड करना है कि जैसे संप्रतीक ने Okay, बोला कि अतुल कौन बोल रहा है? अतुल. मैं अतुल. Okay. मुझे संप्रतीक में ऐड करना है कि जैसे इन्होंने बोला कि हमें गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं किसी और, बट इसमें हम अपना भी कंसेंट देते हैं उसमें. जैसे कि हम अपना डाटा उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाद में उसमें हम वेरिफिकेशन के लिए भी आता है कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हम ये आप जो शो करने के लिए रेडी हैं या नहीं. आप कोई फॉर्म भी भरते हो या बाय चांस या कोई भी इंफॉर्मेशन अपना जैसे आधार कार्ड के लिए भी करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए कंसेंट में आता है, तो हम अपना कंसेंट भी देते हैं. तो हम इसको प्रॉपरली गवर्नमेंट पे भी नहीं ब्लेम कर सकते, खुद चीजें हमें खुद पे भी डालनी पड़ेगी. जैसे हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि जैसे हमारा डाटा है, हमें खुद को अवेयर रहना चाहिए कि ये ब्रीच ना हो जाए बाई चांस. जैसे हमारे आधार कार्ड पे भी बहुत सारे पास्ट में सवाल उठे हैं कि ये बाद में डाटा ब्रीच हो या ना हो, डाटा ब्रीचिंग ज्यादा होने का चांस है. तो हमें सर मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा अतुल भाई के पॉइंट से. Okay, सर Jyoti. Good afternoon everyone. My name is Jyoti and I would like to add some point to my friend Atul. Sir, we live in a world where we use so much data in daily purpose. Like हम सुबह से उठने तक रात से सोने तक बहुत सारा डाटा हम यूज करते हैं, और
ये डाटा कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है, तो उस जो स्टोरेज होता है उसको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हमारा कंसेंट भी हो चाहिए, कंसेंट भी होना चाहिए उस पे, एंड हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए कि ये डाटा कहाँ जा रहा है और कौन कौन इसको देख रहा है। एंड यस, दिस इज ए प्रॉब्लम, एंड दिस उस डाटा को यूज करके वो हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ अगर चाहें तो खुद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम भी, मतलब बहुत डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी 12 अगस्त को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट भी ये प्रॉब्लम को धीरे धीरे एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड सर, देयर इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम दैट in banks, when we make payments in online, they used to store our credit card number or CVV. So RBI also launched a tokenization system where they try to protect this data from anyone. And PhonePe is the largest tokenizer in the India right now. एंड सर, धीरे धीरे बैंक भी उनका सिस्टम रोबस्ट करना चाहे। रिसेंटली यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईबीएम के साथ लॉन्च करके उसका जो भी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। तो बहुत सारे डेवलप हो रहे धीरे धीरे। गवर्नमेंट एंड बैंक्स दोनों इसको एक्नॉलेज करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू ओपन द जीडी फॉर, I would like to add on some points here that data protection, as Rohin, my friend told, like okay, no issue. Rohin, then Vidhi. Okay, Rohin. So data protection, as my panel members told, that it is costing more actually. Data management, data protection, and the errors detecting in the data is also more. And the forensics which are used in the fraud management of the data is also very high. And most of the AI tools which are using for data management may be biased because it depends on the creator's viewpoint. As you told that Sibyl Score is helping for data management, but the TransUnion, which is a US company, has collaborated with Sibyl. So how much data is protected, we are not aware. And most of the cases where data is collected, we know that those who are digitally literate, they know how much data to be given. But those who are not digitally literate, they don't know how much data they are going to give, how much access they are going to give in that their personal data. So that would also be a threatening impact of this data collection. So please add on these some points. Okay. I want to add some points. जैसे कि सर अतुल ने खुशी, बोला पहले विधि को कि बोल लेने तो फिर बोलना बेटा। विधि देन खुशी। ओके। जैसा कि मेरे फ्रेंड अतुल ने बोला था कि आधार कार्ड एक आईडी है, मतलब जो कि हर जगह यूज होती है। तो सर, हम आधार कार्ड के से भी सेफ्टी कर सकते, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आधार कार्ड में हमारे फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, जो कि किसी भी इलीगल काम या फिर किसी भी चीज, कोई भी डाटा चुराने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो हम यदि जैसे किसी होटल में जाते हैं या कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस में अपना आधार कार्ड देते हैं, तो मेन आधार कार्ड की जगह हम एक वो आधार कार्ड दे सकते हैं जिसमें सिर्फ आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही शो होते हैं, उसके अलावा आगे के डिजिट उसमें शो नहीं होते हैं। और सर, हमें खुद भी इस चीज के लिए सेफ्टी रखनी चाहिए कि सर हमारे मोबाइल में या हमारी आईडी पासवर्ड्स वगैरह हमें स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए और अपनी पर्सनल डिटेल्स कहीं पे भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और कोई भी यदि हम फॉर्म फिल करते हैं तो फिल करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और जितना हो सके पर्सनल डिटेल्स को फिल नहीं करना चाहिए। थैंक यू। ओके, खुशी। So as we all have discussed about the data privacy, so data privacy, I would first like to comprehend the topic. So data privacy is one of our fundamental rights, and it is important to ensure the individual's dignity and her rights that she can have the protection over the data she generates. She or he generates. So as we all know that digitalization is increasing, and with the pace of increment in digitalization, there have been many challenges that have been posed, such as insufficient awareness. As everybody suggested that awareness is not there. So one of my point is that the awareness among the organization as well as individuals is not there. So individual awareness about the challenges they need to take for the necessary precautions should be there, as well as organizations should also have the proper awareness about the amount of data they require to collect and the data they are going to share further. So there should be a clarification in this thing. Second point I would like to say is
there is currently a weak enforcement mechanism. So due to the lack of robust mechanism for enforcing compliances, the companies are less accountable for the data breaches. So that is one of the many reasons they are basically doing the data breach thing. And the next thing I would like to say is there is a lack of standardization. There should be a standardization of the rules and regulations that every organization needs to follow about the data. If they follow the standard norms, then there will be basically more clarification among the organizations, so that they will not do something which will basically breach the data privacy. Okay. And also. Vishesh is also having some point. Then we will, if anybody want to talk again, then we will again discuss. Okay, Vishesh. Okay, Khushi, good. Okay, I would like to say that most of the points have been covered in this group discussion so far, and we have discussed almost all the aspects relating to the concerns of regarding data privacy. Similar points I would like to just enhance the knowledge of people present here. We were talking about the fundamental right of privacy, that we have right to privacy. It's included in Article 21 of our Constitution, and it clearly states that every individual is totally liable for for all the rights that they have for maintaining their privacy. So obviously, like one of our friends said that yes, it on the ground level it comes down to us only. Like we are responsible for the leaks of our data. Yes, I agree to that. However, solely I would disagree. It's not us alone. People are sometimes people face frauds, etc., because of the things which are provided by other institutions, not just people. We had this news in 2018, I guess, 2018 or 19, regarding to Facebook. Facebook got a lot of data from India, which they used not just for representing people, or for not just for not just to say to people or something, but for the government itself. So it's not just one institution, it's not just one person, it's a whole process which includes everyone present in it. So privacy is a very big concern. I would like to highlight that we have this Information Technology Act, which was in 2000, if I'm not wrong, and that gives us the legal recognition for privacy here. We have different laws and different penalties for different kinds of offenses that are made relating to privacy. For example, if we cheat someone using a technological resource or computer resource, we have a fine for that, etc. So what we need is not the framework. We do have the framework already. I believe that we need more of implementation of the framework. We need to aware people, like most of my friends here said, and for that I would like to just give you two, three short points for how we can safeguard ourselves against the leak of privacy, leak of data, and secure our privacy. For example, first of all, in terms of banking system, which is obviously an interconnected system all over India. All the banks depend on that system only. Failing just one bank will result into the collapse of many other banks. So it's not just one. So for that we need combined collective this intelligence and following RBI instructions for the same. And then we have many people here pointed out about the links, etc., that we get on our SMS or phones, which unaware people just push up the link. They just click on the link and then they follow the path, and then they reach to a place where they have to spend, where they share details, or even they spend some money which is lost, which is just basic simple fraud. So for that, awareness is the only point I would say which is remaining, and implementation. One another thing which I recently read in an article, that we should start putting up difficult passwords for our accounts and encrypting them. Encryption is one point which I believe even very knowledgeable people don't know about.
even students who are like fresh minds of our country don't know about encryptions that much, and encryptions is one of the biggest solutions that can provide us help from the leakage of data privacy. Okay, So I would like to add on किसी just one more point. just second guys, किसी को और कुछ बोलना है क्या? If anybody want to say something, पहले कुछ बोल लो, then we will go for the conclusion. Yeah. हाँ सर, कुछ Sir, I would like to add on one more point. Cyber crimes are unprecedented actually. We are not even aware in which form the cyber crimes are coming. Then how we can become aware of the cyber crimes? If the cyber crime happened only, we will know that okay, this has happened. So it's very difficult to predict on which mode the cyber crimes are going to happen. And our implementation, it is quite difficult because India is a huge country with a huge data. So monitoring and evaluation of these cyber crimes will cost huge. And data monitoring is also very high here. So I would like to add on these points to your Yes, Rohin, I totally agree. However, I would like to say that there is always a patient zero for a new upcoming problem, right? So I agree with your point that we cannot tackle a cyber crime or a cyberbullying kind of a situation without having one. I agree to that. But I would say that we already have a lot of cyber crimes available in our country which need to be tackled with before even focusing on something that is about to come. Sampratik want to say something. Sampratik कुछ बोलना चाह रहा है ज्योति? Sampratik ने जैसे बोला, हेलो, अतुल जी ने एक पॉइंट बोला था कि हम लोगों को खुद का कंसेंट देते हैं जब कुछ हम मतलब प्राइवेट चीज शेयर करते हैं, जैसे कि कुछ फॉर्म वगैरह में डेटा ये सब। पर कुछ दिन पहले हम लोगों को याद है कि सुंदर पिचाई जी को यूएस के कोर्ट में बोला गया था कि वो जो प्राइवेसी पॉलिसी है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, और यूरोपियन यूनियन ने भी फेसबुक को बोला था। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है जो इतना लंबा 2-3 पेज का होता है जो हम जस्ट स्क्रॉल करके टिक कर देते हैं पर हमारा डेटा चले जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि सबको समझ में आए ऐसे सिंप्लीफाई करके कुछ बोलना चाहिए। ऐसे कि रोहित जी ने भी एक पॉइंट कहा जिससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि डेटा हमारे पास सिक्योर है, प्राइवेट है, उसका मतलब यही होता है कि वो डेटा को लेके बिजनेस कर रहा है। जैसे कि फेसबुक में हम डेटा जो दे रहे हैं वो एडवर्टाइज देने के लिए काम पे लगा रहा है वो। और विधि जी ने एक पॉइंट कहा कि हम लोग मतलब बिना जानबूझ के दे देते कुछ डेटा को, जैसे आधार कार्ड होगा ये वो, पर मतलब ऐसे देना नहीं चाहिए, पर कोई जानबूझ के देते नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे कि हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे आरोग्य सेतु से भी कुछ ऐसे वो रिक्वायर्ड होता है, तो उस रिक्वायर्ड फील्ड को हमें फिल करने के लिए देना पड़ता है। हाँ, तो मतलब हमको पता ही नहीं है। तो बस मेरा बात का यही कंक्लूजन है कि कम से कम ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में कुछ बताना चाहिए सबको, जैसे कि तुम्हारा डेटा लेके ऐसा होगा, बस इतना। ज्योति देना अतुल। जैसे विशेष भाई ने बोला है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड आवर डिजिटल लिटरेसी रेट इज राइट नाउ, आई थिंक it was around 40%. So government is also working on that prospect. Like recently in especially Odisha, many people came to our village. Like they told us in 15 दिन तक हमारे बहुत सारे गांव के लोगों को 15 दिन तक डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया, कंप्यूटर के बारे में बताया गया। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोस्पेक्ट पे काम करना चालू कर दिया है। तो आई थिंक इन अपकमिंग डेज आल्सो आवर डिजिटल लिटरेसी रेट विल बी इंक्रीजिंग एंड आल्सो RBI इज आल्सो वर्किंग ऑन दैट। दे launched PM Utkarsh 2.0 to increase digital literacy rate in India. So I don't think that will be an issue right now. So my point is that after Atul it's enough because round about 19 minute इसके बाद हम लोग conclude करेंगे। Okay अतुल। सर मेरा ये भी बोलना है कि जैसे अभी मेरे फेलो मेंबर्स ने बोला कि हमारा डाटा ब्रीचिंग के लिए, बट विशेष ने भी बोला था, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि जैसे हम अपना डाटा खुद भी दे देते हैं। ये मुझे लगता है कि थोड़ा कंपनी एंड या बैंक एंड से भी होना चाहिए कि जैसे उनकी साइट्स को टाइम टू टाइम अपडेट होता रहना चाहिए। जैसे बाय चांस अगर कोई बाहर से बंदा ट्राई करता है उसमें घुसने के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेटली इन माय ओपिनियन एक गेस्ट अकाउंट से उसको लॉगिन होना चाहिए। अंदर जैसे एंटर करना चाहे तो एक गेस्ट अकाउंट उसके लिए बनना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस वो उसमें डाटा में या कोई उस IP एड्रेस को ब्रेक करने की कोशिश करे, तो इस तरीके से कंपनीज या बैंकिंग सेक्टर या फर्म्स भी अपनी तरफ से भी थोड़ी सी ही कर सकते हैं।
या तो अपनी साइट को टाइम टू टाइम अपडेट कर दें, ताकि जो रैंसमवेयर नए न्यू टाइप के रैंसमवेयर आते रहते हैं वो उनसे टैकल हो सके। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए। सर जैसा कि सबने बोला कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, बट आई फील दैट इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशंस करती है, बट इनोवेशंस के साथ वो रेगुलेशंस नहीं लेके आती। So there should be a balance between innovation as well as regulation. तभी हमारे जो नॉर्म्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा सकते हैं, एंड ऑल्सो हम डेटा को प्राइवेट रख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इंडिविजुअल अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो अवेयर नहीं है कि उन्हें कितना डेटा शेयर करना है, कौन सी ऐप के साथ कितना डेटा वो शेयर कर सकते हैं, एंड कितना उन्हें प्राइवेसी डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। So there should be awareness campaigns should also be run about the cyber security and about the regulations, individual level पे भी as well as organization level पे भी। Organization level पे अगर कोई innovation होती है तो there should be ethical hacking competition होना चाहिए। in case उस इनोवेशन को जो हुई है उसमें कोई डेटा का कंसर्न आता है तो एथिकल हैकिंग के थ्रू वी कैन फाइंड आउट दैट थिंग और हम उसी टाइम से करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, विशेष किसे कंक्लूड करना है? एनीबॉडी हु वांट टू कंक्लूड इट? सर मैं कर दूंगा वैसे, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे 3 मिनट के आसपास मैंने ले लिए थे, इसीलिए लिए थे। ठीक है, तो कोई ऐसा जिसने कम बोला हो, जिसने कंक्लूड करना हो? एनीबॉडी? विशाल भाई। अच्छा, विशाल। हाँ सर, तो ठीक है, तो सबसे यहाँ पे मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहता हूँ एक सिंपल सी लाइन बोलते हुए। जैसा कि सबने कहा कि ये केवल, जैसे कि सबने कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है या एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ये ओवरऑल एक सिस्टम है या फिर ये ओवरऑल एक प्रोसेस है जो कि डेटा प्राइवेसी का होता है, कि मतलब हमारा डेटा कितना सेफ है या कितना सिक्योर है हमारा डेटा। बट मैं इसमें लास्ट में ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि हाँ, हम लोग इस चीज के लिए अब, बल्कि केवल हम नहीं हो, हमारी पूरी कंट्री और पूरा ग्लोब, बल्कि हम पूरे ग्लोब वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इस डेटा प्राइवेसी इशू से धीरे धीरे सब लोग अवेयर हो रहे हैं और सब लोग कई सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा है हाल फिलहाल में कि अब आप जब गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लास्ट टाइम, जब जैसा कि अभी किसी ने बोला था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था सुंदर पिचाई को, तो उसके बाद गूगल ने अपनी डेटा प्राइवेसी, जो प्राइवेसी के जो इश्यूज होते हैं उनको काफी, प्राइवेसी पॉलिसी को काफी इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो हाँ, धीरे धीरे ऐसे अगर स्टेप्स लेते जाएंगे तो एक टाइम के बाद हमारा डेटा जो है कुछ हद तक, नॉट मैं कह सकता हूँ 100%, बट हाँ कुछ हद तक हमारा डेटा जो है लीक होने से, और जो डेटा प्राइवेसी जो हमारा राइट, तो मतलब हमारा ये एक फंडामेंटल राइट है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से ये कंक्लूजन है। ठीक है गाइस, वेट ओके, now we have already discussed about this topic. So many students have given so many ideas and points and all. Okay, so many students have already texted me in my YouTube channel also, sir, what is the language of the GD? Guys, it doesn't matter, language is not a barrier, either English or Hindi. Okay, if you are want for GD or mock interview, I was already shared my number 7503235358. Okay, I am going to discuss some more point with my students. Thanks for this.